नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आज के टॉपिक ऑफ द डे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशन को। और पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशन के अंदर लाइसोसोमल एक्टिविटी का अर्थ क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ को रटना छोड़ दें और उस चीज़ को समझना शुरू करें तो वो चीज़ उतनी ही आरामदायक हो जाती है, सुविधाजनक हो जाती है आप लोगों के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो मैं अगर बोलूँ आप लोगों से व्हाट इज द बेसिक मीनिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस का मतलब क्या होता है, पैनक्रिएटाइटिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर जानने की कोशिश करें तो आप लोग का एक ही करेक्ट आंसर होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास। इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास, इन्फ्लामेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है तो आप बोलेंगे सर ऑटो ऑफ पैनक्रियास होता है। किसके द्वारा होता है सर? खुद के एंजाइमों के द्वारा, बाय इट्स ओन एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है, पैनक्रियास का ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास। अगर मैं यहां पर बोलूं, एक शब्द और जोड़ने की कोशिश करूं जिसको आप अनदेखा कर देते हैं, वो होता है बाय द लाइसोसोमल एक्टिविटी। बाय द लाइसोसोमल एक्टिविटी। तो मेरा कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है जहां पर स्टूडेंट चीज को स्किप कर देते हैं कि यार ये कोई जरूरी नहीं है, जबकि यही चीज आपके लिए जरूरी होती है कि लाइसोसोमल एक्टिविटीज के द्वारा पैनक्रिएटाइटिस कैसे होता है। मैं अगर आप लोगों को पैनक्रियास के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं, जो पैनक्रियास होता है वो एक डॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक डॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आपके सामने मैं पैनक्रियास को लीफ शेप्ड या फिर डॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। और इसके अंदर भी अगर मैं बोलूं तो ये जो पार्ट है आपके सामने, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा आपके सामने डक्ट ऑफ विरसंग। अगेन रिपीट, मैं इसको क्या बोलूंगा? डक्ट ऑफ विरसंग बोलूंगा। इसे क्या बोलूंगा मैं? डक्ट ऑफ विरसंग बोलूंगा। दिस इज अ डक्ट ऑफ विरसंग, ठीक है। या फिर पैनक्रिएटिक डक्ट, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ विरसंग। यहां पर होते हैं आपके सामने एसिनार सेल्स। दीज आर एसिनार सेल्स या एसिनाई सेल्स, सिंगुलर एसिनाई और मल्टी एसिनार सेल्स। एनाटॉमिकली बात करने की कोशिश करूं, यहां पर पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस पे होता है पीछे की तरफ से एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास। दिस इज वन आर एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास which can be given the H2O. I again repeat, which can be given the H2O and the bicarbonates within the duct of pancreas. ये आपके सामने पैनक्रियास के स्ट्रक्चर है। पैनक्रियास की स्ट्रक्चर को बेसिकली जानने की कोशिश करें। एक होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है बॉडी और एक होता है टेल। आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि टेल पार्ट के ऊपर आपके सामने आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में स्पेशल सेल्स होती हैं अल्फा बीटा गामा, जो कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। तो हार्मोन्स, जो ये बीटा सेल्स हुई, अल्फा सेल्स हुई, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन, अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागॉन जो रिलीज हो रहा है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन आप लोग के सामने कंप्लीट होता है कि टेल पार्ट से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि पैनक्रियास दो ग्लैंड की तरह वर्क करती है, एलो और मतलब एक्सो और एंडो दोनों तरीके से काम करती है। एक्सो के तरीके में अगर पैनक्रियास को मैं बोलूं बेसिक कंटेंट पे लेते हुए, पैनक्रियास
एज एक्सोक्राइनल ग्लैंड कैसे वर्क करती है, एक्सोक्राइनल ग्लैंड कैसे वर्क करती है, एंडोक्राइनल कैसे करती है, तो एंडोक्राइन के तरीके से ये हार्मोन्स रिलीज करती है और एक्सोक्राइन के तरीके से ये एंजाइम्स रिलीज करती है। एंजाइम्स डायरेक्टली रिलीज इनटू द डक्ट एंड हार्मोन्स डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, राइट। अब जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये डक्ट ऑफ विल्सन है और यहां पर है आपके सामने एसिनार सेल्स। इस एसिनार सेल्स के अंदर विद्यार्थियों पाए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स। आई अगेन रिपीट, इनको बोलते हैं हम प्रो एंजाइम्स, को एंजाइम्स या जाइमोजन्स। और जैसे ही सिक्रेटिन रिलीज होता है, सिक्रेटिन के रिलीज होने के कारण से ये जो आपके सामने जाइमोजन्स है ये कहां पर आ जाते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन में आ जाते हैं, जो कि H2O की प्रेजेंसी में, H2O की प्रेजेंसी में बाइकार्बोनेट्सों के संग में होते हुए और लिक्विडी फॉर्म के अंदर कहां पर जाता है, ये लिक्विडी फॉर्म के अंदर जाता है आपके किस में जाता है, एम्पुला ऑफ वेटर में, डियोडिनम में जाकर के एंटर करता है। किस में जाके ओपन करता है, डियोडिनम में जाकर के एंट्री करता है। ये आपके सामने डियोडिनम है, यहां पर एम्पुला ऑफ वेटर है, यहां पर कौन आएंगे, प्रो एंजाइम्स आएंगे, प्रो एंजाइम्स आएंगे, ठीक है। प्रो एंजाइम्स हुआ, को एंजाइम्स हुआ, जाइमोजन्स हुआ, जाइमोजन्स हुआ। These all are inactive form of enzyme. These all are inactive form of enzymes. Inactive form of enzymes. ये inactive form of enzymes क्या होती हैं, ये inactive रहते हैं, लेकिन जब ये एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंसी में आता है, एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंसी में आता है विद इन द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर, तब ये इस कंडीशन में एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिव एंजाइम्स में बदल जाते हैं और एक्टिव एंजाइम्स में बदलने के कारण से ये डिग्रेडेशन शुरू कर देते हैं, ये भोजन का पाचन शुरू कर देते हैं, डिग्रेडेशन शुरू कर देते हैं, भोजन का अंतिम पाचन शुरू कर देते हैं, राइट। दोबारा से एक बार समझ लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा, ये जो प्रो एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, एसिनार सेल्स में पाए जाते हैं ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ द सिक्रेटिन। ये किस में आते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन में आते हैं। यहां पर एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास के द्वारा जो H2O और बाइकार्बोनेट्स रिलीज हो रहा है, उसके द्वारा ये कहां पर आएगा, बहता हुआ ये एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू किस में चल जाएगा, ये डोडिनम में चल जाएगा और वहां पर ये जाइमोजन्स जो हैं ये एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंसी में किस में चेंज हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम में प्रेजेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और अब रेडी फॉर द डाइजेशन को शुरू कर देता है। अब मैं बात करूं आप लोगों से कि पैनक्रेटाइटिस में क्या होगा। पैनक्रेटाइटिस बला क्या है, पैनक्रेटाइटिस में आप लोग बोलते हैं मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द अल्कोहल अब्यूजर्स। पैनक्रेटाइटिस अल्कोहल अब्यूजिंग पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अल्कोहल अब्यूज कंडीशन, अल्कोहल अब्यूज कंडीशन से क्या होता है, जो व्यक्ति मद्यपान करते हैं, सोमरस का पान करते हैं या फिर जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, मदिरा ज्यादा पीते हैं, उनके अंदर क्या होता है, अल्कोहल ज्यादा पीने के कारण से, अल्कोहल ज्यादा पीने के कारण से क्या होगा, एपिथेलियल डक्ट, गौर से समझिएगा, एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियाज जो कि क्या कर रही थी, एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियाज जो क्या कर रहा था, H2O और बाइकार्बोनेट्स का रिलीज कर रहा था, ये क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे, ये जो आपके सामने एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियाज है ये सप्रेस्ड हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से H2O का रिलीज कम होगा, जिसके कारण से H2O का रिलीज कम होगा, बाइकार्बोनेट्सों का रिलीज कम होगा, राइट। दूसरे नंबर पर जो अल्कोहल पीने से क्या होगा, दूसरे नंबर पर अल्कोहल पीने के कारण से और जाइमोजन्स ज्यादा मोर मात्रा में ट्रिगर होंगे, जाइमोजन्स कम आउट फ्रॉम द एसिनार सेल्स, फ्रॉम द एसिनार सेल्स, ज्यादा मात्रा में ट्रिगर होकर के एसिनार सेल्स से कहां पर आ जाएंगे, डक्ट ऑफ विल्सन के अंदर आ जाएंगे। और इसकी कंडीशन को मैं डायग्रामेटिकली कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, ये देखेंगे आप लोग, ये है आपके सामने डक्ट ऑफ विल्सन और ये है आपके सामने ओवरऑल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर ये है आपके सामने अकॉर्डिंग टू
एसिनार सेल्स, ये एसिनार सेल्स हैं और ये ज़्यादा ट्रिगर होगी। और ये है आपके सामने एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास, ये एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास है। ये हो रही है अकॉर्डिंग टू कंडीशन सप्रेस्ड, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, लंबे समय से ड्रिंक कर रहा है और सप्रेस्ड होने के कारण से यहाँ पर H2O की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। H2O की मात्रा कम हो जाएगी, बाइकार्बोनेट्स की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड नंबर पे इफेक्ट होगा कि जाइमोजेंस ज्यादा मात्रा में ट्रिगर होकर कहां पर आ जाएंगे, कहां पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके सामने डक्ट ऑफ विर्संग में। अब आपको देखना ये है कि डक्ट ऑफ विर्संग में ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H2O की कमी है ही ऑलरेडी डक्ट ऑफ विर्संग में, क्योंकि एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास सप्रेस्ड हुआ है। तो यहां पर ज्यादा मात्रा में जाइमोजेंस होके क्लैंप का निर्माण कर देंगे, एक क्लॉक का निर्माण कर देंगे, एक थक्का सा जमा देंगे। ओवरऑल बोले तो पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और इस ब्लॉक को बोलेंगे साहब पैनक्रियाटिक डक्ट क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। ये लीजिए डायग्राम में, ये ज्यादा मात्रा में आया। अब अगर H2 होता तो बहते हुए आगे निकल जाते, H2O भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाइमोजेंस इकट्ठे हो गए, तो ये एक प्रकार का क्लॉक बना देंगे, ये एक प्रकार का थक्का बना देंगे। अब क्या होगा, यहां पर से कंटिन्यूअसली जाइमोजेंस निकलते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर क्या होगा, गौर से समझिएगा, अंदर ही अंदर ये जो आपके सामने पैनक्रियाटिक डक्ट है ये डायलेट होना शुरू हो जाएगी। ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होगी बच्चों, पैनक्रियाटिक डक्ट डायलेट होगी। और जब पैनक्रियाटिक डक्ट डायलेट होगी तो क्या होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट डायलेट होगी तो क्या होगा, यहीं पर इस चीज को मैं मेंशन कर देता हूं कि जब पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण से बैक ऑफ द साइड, मैं आगे की तरफ लिख रहा हूं, इससे आगे की तरफ लिख रहा हूं, बैक ऑफ द साइड क्या होगा, बैक ऑफ साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बैक ऑफ साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट डायलेट होगी। और पैनक्रियाटिक डक्ट डायलेट होने के कारण से, पैनक्रियाटिक डक्ट डायलेट होने के कारण से लाइसोसोम्स रिलीज होंगे, लाइसोसोम्स रिलीज होंगे। और ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, वही करेंगे जो एंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन में कर रहा था। ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में ही चेंज कर देंगे, पर कहां पर, डियोडिनम में ना करके कहां पे, पैनक्रियाज में ही चेंज कर देंगे। ये जो लाइसोसोम्स यहां से रिलीज हो रहा है, ये जो लाइसोसोम्स रिलीज होगा ये क्या करेगा, ये लाइसोसोम्स क्या करेगा, विद इन द पैनक्रियाज ही इनएक्टिव एंजाइम्स या जाइमोजेंस को किसमें चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, एक्टिव एंजाइम में चेंज कर देगा। और जब ये एक्टिव एंजाइम्स कहां पर, विद इन द पैनक्रियाज ही हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज शुरू कर देंगे, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज को शुरू कर देंगे। तो यहां पर याद रखना है, लाइसोसोम्स जब रिलीज होगा तो ये फाइनली क्या करेगा, ये ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज शुरू कर देगा, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज शुरू कर देगा। इस लाइसोसोमल एक्टिविटी के कारण से ही क्या होता है, पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन होती है। मतलब अगर हम ओवरऑल बोलने की कोशिश करें, लाइसोसोम जब रिलीज होगा तो वो पैनक्रियास के अंदर जो जाइमोजेंस है, जिसे इनएक्टिव एंजाइम्स, को एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स बोलते हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स क्या होता है, एक्टिव एंजाइम में बदल जाता है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट ये फैट को खाना शुरू होगा, फैट को खाने के कारण से नेक्रोटिक रीजन का फॉर्मेशन करेगा, तो ये सब्सिक्वेंटली कुलेन साइन और टर्नर साइन को भी करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग के सही कई सारे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। पैनक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाय, तो आप बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन चाहे तो एपिथेलियल डक्ट ऑफ पैनक्रियास के सप्रेशन के कारण से, क्लॉट फॉर्मेशन के कारण हो रहा हो, या फिर कॉलीलिथियासिस के कारण से हो रहा हो, कोई स्टोन हो जो कि आकर के पैनक्रियाटिक डक्ट पे अटक जाए, कॉमन बाइल डक्ट से अटक निकल करके कॉलीलिथियासिस के कारण से पैनक्रियाटिक डक्ट पे अटक जाए, तो इस कंडीशन भी हो सकता है। या फिर अगर बोले कि कोई लंबे समय से कोई व्यक्ति अल्कोहल पी रहा है, उसके अंदर भी पैनक्रियाटाइटिस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में कारण अवेलेबल है।
इसी प्रकार से और नॉलेजेबल वीडियोस को जानने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।